अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चाइनीज़ नगेट्स। और चिकन चाइनीज़ नगेट्स बनाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती हैं वो ये सारी है जिन्हें आप नोट कर लें। आधा किलो चिकन बोनलेस, एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च कटी हुई इस तरह से आपने कट करना है, एक प्याज को आप इस तरह से कट कर लें और एक गाजर को इस तरह से आप कट कर लें, और दो डबल रोटी के पीस जो हमें नगेट्स बनाने के लिए चाहिए। और अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालना है। हल्का गर्म होने के बाद आप उसमें 3 से 4 अदद लहसुन के डालेंगे। लहसुन का फ़ायदा ये है कि इससे बड़ी ज़बरदस्त एक खुशबू आ जाती है खानों में। और उसके बाद जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी वो आपको चॉप कर लेनी है बिल्कुल बारीक। अगर आप छुरी से करना चाहें तो छुरी से कर लें, और अगर आपके पास मशीन है तो अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। और उसको तब तक आपने फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ताकि लहसुन और प्याज अच्छे तरीके से खुशबू उसकी मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने शिमला मिर्च जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी वो बारीक चॉप करके ऐड करनी है। और उसके बाद गाजर इसमें बारीक चॉप करके ऐड कर लें। याद रहे कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बारीक चॉप हुई भी, ठीक है, क्योंकि बाज़ लोग पसंद नहीं करते हैं कि मुंह में उनके मोटा मोटा आए, या बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो आप मशीन से ग्राइंड कर लें अगर आपको ये इशू है तो। इसके बाद आपने 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालना है। सोया सॉस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिएगा उसकी, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद जो है ना उसका टेस्ट बदल जाता है। उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून चिली सॉस डालना है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च। इसके बाद आपने 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डालना है। इसको सही से मिक्स कर लें इस तरीके से। उसके बाद आपने चिकन पाउडर डालना है 2 चम्मच। 2 टीस्पून आप इसके अंदर चिकन पाउडर डाल लें। उसके बाद नमक हस्बे ज़ायका, मेरे हिसाब से तो आधा हमने चाय का चम्मच इसमें नमक डाला है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसका कलर जब चेंज हो जाए, जो चिकन हमने आपको दिखाई थी उसको आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, और इसको एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमने जो मटेरियल अभी तैयार किया है, देख के ज़रा गर्म है, इसको अच्छे तरीके से इसमें हम डाल लेंगे। उसके बाद ये एक अंडे का मैंने मटेरियल लिया है, लेकिन मैं इसमें पूरा नहीं डालूँगा, हाफ़ डालूँगा, ठीक है। अगर मुझे आगे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं करूँगा, वरना इतना बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी गर्म है तो मैं इसको स्पून से कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका असल टेस्ट है, जब तक हाथ नहीं लगेगा वो टेस्ट आएगा नहीं। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको अपने हाथ से मिक्स करूँगा। तो बिल्कुल हाथ से आपने मिक्सिंग इसकी अच्छे तरीके से करनी है। जब ये शक्ल आ जाए इसकी, तब आपने जो है इसको इस तरीके से लेके इसको जो भी आप शेप देना चाहें, अगर आपके पास कोई फ्रेम है इस तरीके का, जैसे बच्चों के आते हैं कोई जानवर या कोई प्लास्टिक के टॉय वगैरह, उस तरह का भी आप शेप दे सकते हैं। वरना अगर आप, अभी मेरे पास तो कोई ऐसा शेप नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से जो कोशिश करूँगा जो बाज़ार में मिलते हैं नगेट्स, वो शेप लेकर आऊँ। और ये मैंने कुछ इसके शेप तैयार कर लिए हैं। ये स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है। उसके बाद जो है मैं इसको, इसकी कोटिंग का आप तरीका देख लें। इसको आपने अंडे के जो हमारा मटेरियल बच गया था उसको इस तरीके से इसमें डिप करना है अच्छे तरीके से। इसके ऊपर जो है हमारा जो मटेरियल लग जाए, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में हमें इसको रखना है, और इसके ऊपर इस तरीके से, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, फ्राई करते हुए टूटे ना। इस तरीके से हमें सारे तैयार करने हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगता है, इसे जो मुंह में क्रिस्पी आता है, बहुत ही ज़बरदस्त वो आता है इसके अंदर। ये चीज़ है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ज़रा तेल को गर्म होने के बाद आपने इसके अंदर रखना है, और इसके बाद आपने इसमें एक एक करके डाल के इसको लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब तक फ्राई करना है। ये जैसे कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आ गया है हमारे पास, तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त आ रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया है।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वालों को आपके बहुत पसंद आएगा, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।